बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक में बात करते हैं जी करंट अफेयर्स के हवाले से। एक टॉपिक है और वो क्या है कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर यूएस फॉर स्मॉल आर्म्स। ठीक है कि ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है दोबारा से अमेरिका से फिर से जो है वो असलाह मांग लिया। किसके लिए जी? कि जो ऑपरेशन पाकिस्तान करने जा रहा है उसके लिए। तो देखते हैं क्या न्यूज़ है और उसके क्या इम्पैक्ट्स जो है वो हो सकते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान ने असलाह मांगा है तो अल्टीमेटली जो है ये असलाह आएगा तो सही, लेकिन ये असलाह अमेरिका जब भी हमारी मदद करता है तो उसके बदले में हमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इसलिए ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान एक साइड से ये कह रहा है कि वो ऑपरेशन नहीं कर रहा बड़े लेवल का, दूसरी साइड से अमेरिका से असलाह भी मांग रहा है। तो अमेरिका अगर असलाह देगा तो किन कंडीशंस के ऊपर देगा और क्या हम फिर से जो है एक और वॉर के अंदर जा रहे हैं और किसी और को खुश करने के लिए जा रहे हैं, या डॉलर की वॉर्स है। तो वही जो लगते हैं। तो ये जो मसूद खान साहब हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान के इन्वेस्टर है अमेरिका के अंदर, इन्होंने 26 जून को जो है एक थिंक टैंक है विल्सन सेंटर जो है वहां पे, जहां पे टॉप लेवल के जो है वो इंटेलेक्ट्स बैठे हुए होते हैं, तो वहां पे जो है इन्होंने बात की है कि भाई पाकिस्तान जो है वो एक ऑपरेशन करने जा रहा है अज़्म इस्तेहकाम। तो अज़्म इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मदद की जाए और पाकिस्तान को जो है वो असलाह दिया जाए। तो ये जो आपको फुटेज देखने को मिल रही है, आपने देखी कि पाकिस्तान के अंदर जो अज़्म इस्तेहकाम जो है उसका जब फैसला हुआ था तो ये कहा गया कि भाई ये जो एपेक्स कमेटी है, इस एपेक्स कमेटी ने जो है वो ये फैसला कर लिया है कि भाई एक नया ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसा ही है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन पार्टीज जो थी कि भाई हम एक नया ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो जिसके ऊपर फिर कहा गया कि भाई कोई बड़े लेवल का ऑपरेशन नहीं हो रहा, जो पहले से हो रहा है उसी को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में वहाँ पे जो हमारे मसूद खान साहब हैं, जो इन्वेस्टर हैं, इन्होंने वहाँ पे बातचीत की जी विल्सन सेंटर के अंदर, ठीक है, और बताया और साथ में रिक्वेस्ट की कि भाई हमें जो है वो छोटे लेवल के ऊपर जो है वो आर्म्स चाहिए, असला हमें चाहिए और ख़ास करके मॉडर्न इक्विपमेंट्स चाहिए। ठीक है, और यूएस जो है वो सपोर्ट करे पाकिस्तान में अज़्म इस्तेहकाम को। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि यूएस से क्यों सपोर्ट मांगी जा रही है अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, जबकि ऑपरेशन तो हमारा अपना है। ठीक है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हम चाइनीज़ के कहने के ऊपर ये कर रहे हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका ये चाहेगा कि चाइनीज की सिक्योरिटी यहां पे बेहतर हो जाए और यहां पे सीपैक आगे जाए? ऐसा वो कभी नहीं चाहेगा। तो अगर फिर हम चाइना के कहने पे नहीं कर रहे तो फिर अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं, और अमेरिका हमारी क्यों मदद करेगा? क्वेश्चन ये है। तो यहां पे काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है पैदा हो रहे हैं और किस तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो है वो चाहिए। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ अज़्म इस्तेहकाम वहां पे बताए हैं इन्होंने। ये कहते हैं हम 3 फेजेस के अंदर या 3 डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटेजीज के तहत इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। एक तो डॉक्टरनल लेवल के ऊपर है, यानी आइडियोलॉजिकल लेवल के ऊपर है, जो हमारी एक आइडियोलॉजी, एक सोच है जिसके तहत हम जो है वो चाहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनको जो है एलिमिनेट किया जाए, इनको खत्म किया जाए और दहशतगर्दी को खत्म किया जाए ताकि रीजन के अंदर जो है स्टेबिलिटी आए। ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी शायद अमेरिका कहता तो है लेकिन उसकी कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब ये कहते हैं कि रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आए तो उसमें अफगानिस्तान है, बाकी एरियाज है, तो फिर ये कहते हैं हाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी जो है पैदा हो, तो वहां पे फोकस करता है हमेशा। सोसाइटियल लेवल के ऊपर बता रहे हैं कि भाई ये जो 2 लेवल हैं, डॉक्टरनल लेवल और सोसाइटियल लेवल के, आइडियोलॉजी के लेवल के ऊपर हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं वो हमने किया, हम कर रहे हैं। सोसाइटी के लेवल के ऊपर हम कैसे इन एलिमेंट्स को जो है वो एलिमिनेट कर रहे हैं या आइसोलेट कर रहे हैं सोसाइटी से, उस लेवल पे भी हमने किया। अब तीसरा लेवल है, हम ये 2 काम कर चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा लेवल ये है कि अब हमें ऑपरेशनल लेवल के ऊपर जाना है कि अब जब इन्हें हमने एलिमिनेट कर दिया तो इससे कोई बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, लोगों को इधर उधर आना जाना नहीं पड़ेगा। ये जो है वो मसूद खान साहब कह रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं ऑपरेशन हम करेंगे और ऑपरेशन करने के लिए हमें जो है वो आपकी मदद की जरूरत है। तो फर्स्ट 2 फेजेस जो है वो कह रहे हैं कि भाई अंडरवे हैं और वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो तीसरे के लिए आप करें। और फिर साथ कहते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ यूएस पाकिस्तान सिक्योरिटी लिंक्स, वो साथ में वहां पे बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के और अमेरिका के जो सिक्योरिटी लिंक्स हैं ये बहुत पुराने हैं। ठीक है, और हम भी जानते हैं बहुत पुराने हैं, 1950 से के जमाने से हैं। जब हम 1950s के अंदर 54 और 55 के अंदर सीटो और सेंटो के मेंबर बने थे, तो वहां से ही हम इनके डिफेंस पैक्ट्स का हिस्सा हैं और वहां से ही कुछ लो और कुछ दो वाले मामलात हैं कि उन्होंने हमें असलाह दिया और उसके बदले में हमसे उन्होंने क्या लिया? ठीक है जी, हमारी सरजमीन ली, हमारे अड्डे लिए और हमारी सोवरेनिटी सबसे बड़ी बात है हमारी ली। ठीक है जी, हमारी हाकमियत ली। तो एक साइड से शायद हमारी जो असम्बली है वो क्या कर रही है, जो बिल पास कर रही है कि भाई हम सॉवरन कंट्री हैं और आपने हमारे खिलाफ क्यों जो है अमेरिकन कांग्रेस ने बिल पास किया कि भाई यहाँ पे इलेक्शंस की तहकीकात
बात होनी चाहिए। तो दूसरी साइड से हम उसी अमेरिकन गवर्नमेंट से जो है एम्बेसडर साहब असला मांग रहे हैं कि भाई हम ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो असला आप दें, ठीक है। तो ये इस तरह के हालात चल रहे हैं। तो आप देख ले पाकिस्तान की का लेवल कहां पे है पॉलिसी मेकिंग का। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बता रहे हैं कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी टाइज है अमेरिका के साथ, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ, ठीक है। और एडवांस मिलिट्री के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम ये चाहते हैं कि सेल्स वगैरह जो हमारी आपस में चलती रहती हैं, जाहिर बात है इनकी पहले से भी डीलिंग्स तो मौजूद हैं, तो उनके हवाले से बताया। और बताया कि रीजनल सिक्योरिटी में जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मिल के जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई हमने मांगा, हम पहले से ही मिल के काम कर रहे हैं, उन्होंने विल्सन सेंटर बताया। स्ट्रेंथनिंग यूएस पाकिस्तान रिलेशंस, वो बता रहे हैं कि भाई इससे क्या होगा अगर हम हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, जो अमेरिका चाहता है वही हम चाहते हैं। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या जो अमेरिका चाहता है एक्चुअली में वो हम चाहते हैं, ठीक है। कि जैसे अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ इस टाइम वॉर के अंदर है, अगर हम देखें कोल्ड वॉर के अंदर है, तो अमेरिका चाइना को जो है वो आइसोलेट करना चाहता है, पाकिस्तान को चाइना से दूर करना चाहता है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से दूर करना चाहता है, अफगान तालिबान से दूर करना चाहता है। तो क्या हम भी यही चाहते हैं? तो खैर उन्होंने वहां बताया कि भाई हमारे बायलैटरल रिलेशंस जो हैं, दो तरफा जो ताल्लुकात हैं वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। जो हम चाहते हैं वही वो चाहते हैं। वो चाहते हैं रीजन के अंदर सिक्योरिटी बेहतर हो, हम भी यही चाहते हैं। वो चाहते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पे अपने गेन्स करें, हम भी यही चाहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाएं। वो चाहते हैं टेररिज्म के खिलाफ यहां पे वॉर हो, हम भी यही चाहते हैं कि टेररिज्म यहां पे खत्म होनी चाहिए। वो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। ये कहा गया कि भाई हम सब जो अमेरिका चाह रहा है वही ये चाह रहे हैं। डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से बातचीत की गई कि भाई इससे पहले भी डिफेंस हमारा कोऑपरेशन रही है, माजी के अंदर भी, तो अब हम चाहते हैं कि आगे भी रहे। रिसेंट पास्ट के अंदर भी रही तो अब आगे भी जो है वो रहे। और हाई लेवल के डिफेंस टॉक्स जो है वो उन्होंने बताई है कि भाई हमारी होती रहती हैं, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती रहती हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की उन्होंने मिसाल दी कि भाई हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, तो ये हमारा मामलात चलते रहते हैं। तो इसलिए अब भी हम जो मांग रहे हैं कोई नई बात नहीं है, बल्कि हम जो है वो इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारी डिफेंस कोऑपरेशन आपसे चलती रहती है। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज के हाल से उन्होंने बात की कि भाई पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि यूएस इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करें, यहाँ पे बिजनेस करें, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनहांस हो, मार्केट का पोटेंशियल यहाँ पे मौजूद है। तो इस हवाले से जो है उन्होंने बातचीत की है, ठीक है। कोलैबोरेशन ऑन रीजनल इश्यूज, साथ में उन्होंने बताया कि भाई हम ये चाहते हैं कि हम जो है अमेरिका के साथ जो है कोलैबोरेट करें रीजनल इश्यूज के ऊपर, काउंटर टेररिज्म एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि अमेरिका भी ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, वहां पे हालात बेहतर हों और रीजन के जो चेंजिंग अपरेटस हैं वो बेहतर हो सके। तो हम भी यही चाह रहे हैं, ठीक है, रीजन के हवाले से। तो उन्होंने सजेस्ट किया अमेरिका को कि भाई अमेरिका दोबारा से पाकिस्तान के साथ काम करे, ठीक है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमारी यही है कि हम काबुल को भी साथ लेके चलें और काउंटर टेररिज्म के ऊपर यहाँ पे काम करें, ठीक है। अब यहाँ पे काफी खतरनाक चीजें हैं, आपको शायद सामने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई न दे रही हो, लेकिन काफी खतरनाक हैं। म्यूचुअल इंटरेस्ट के बारे से उन्होंने दोबारा से यहां पे बताया। अब देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर थोड़ा सा इसको सम अप करते हैं, ठीक है। अब ये तो उनकी बातें हैं, अब अगर इससे हट के थोड़ा सा अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अमेरिका का इस रीजन के अंदर क्या इंटरेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। क्या अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, यानी वो जो दुनिया को दिखाना चाहता है, ऐसा ही है? तो ऐसा तो हमें नजर नहीं आ रहा कि अमेरिका का ये इंटरेस्ट हो कि अफगानिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी आए। इसका मतलब ये है कि वो इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी क्यों चाहेगा? एक क्वेश्चन है, वो क्यों चाहेगा? अमेरिका क्यों चाहेगा कि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आए और इस इलाके के जो लोग हैं वो ग्रो करें? यानी वो क्यों चाहेगा कि चाइना आगे बढ़े, वो क्यों चाहेगा कि रशिया आगे बढ़े, वो क्यों चाहेगा कि अफगानिस्तान बेहतर हो? और यही तालिबान जिन्होंने उसे मार दी है, वही तालिबान जो है दोबारा से अपने पांव पे खड़े हो के उनको आंखें दिखाएं, वो कभी भी नहीं चाहेगा। ऐसा ही है। तो सवाल यह है कि फिर हम अमेरिका से क्यों मदद मांग रहे हैं? अगर हम अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, ठीक है, तो किन ग्राउंड्स के ऊपर मांग रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम खुद ही अमेरिका को ब्लेम करते हैं कि भाई वो जो है वो अच्छे वक्तों का दोस्त है, और हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी किसके ऊपर बेस करती है जी? वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस करती है। कोई और अपने नेशनल इंटरेस्ट देखे ना देखे, अमेरिका या जो सुपर पावर्स होती हैं वो जरूर अपने नेशनल इंटरेस्ट देखती हैं, और ये उनकी हिस्ट्री रही है, ऐसे ही है। तो क्या वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत हमारी अगर हेल्प करेंगे तो किन ग्राउंड्स पे करेंगे? पाकिस्तान से क्या मांगेंगे उसके अगेंस्ट में? वो ऐसी चीजें मांगेंगे क्या? पाकिस्तान से दोबारा से अड्डे मांगेंगे? पाकिस्तान से क्या चाहेंगे? पाकिस्तान से चाइना से दूर होना चाहेंगे? वो क्या चाहेंगे? तो अगर हम दोबारा से जो है वो फिर से 2000 की पॉलिसी के तहत चले जाते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा।
2000 के बाद से हम अमेरिकन कैंप से बाहर हैं अगर आप देखें, क्योंकि जब 9/11 हुआ तो 9/11 में हमने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन 2 से 3 साल के बाद ही जो है आप ये कह लें 2005 के बाद से ही हम पे डबल गेम का इल्जाम लगना स्टार्ट हो गया कि भाई हम एक साइड से अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड से हम क्या कर रहे हैं जी, अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2005 के बाद से हामिद करजई की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटी इंडिया नैरेटिव जो है वो स्टार्ट हो गया था अफगानिस्तान के अंदर। तो उसके बाद से लेके आज तक यानी कि 2021 खास करके जब तक तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, हमारे ताल्लुकात जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बेहतर नहीं रहे, ठीक है, और ना ही अमेरिका के साथ बेहतर रहे। और अमेरिका ने वैसे भी यहां से वापस जाना था तो हमने उसके अगेंस्ट में चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बनाए, ठीक है, और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को 2015 के बाद बेहतर किया। तो अब इसका मतलब यह है कि 20 साल के बाद फिर से हम दोबारा से अमेरिकन कैंप की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमारी हेल्प करें। एक तो ये हमारी एजेंसीज या इदारे ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि जो टीटीपी है उसके खिलाफ ऑपरेशन थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि भाई जो है हम अगर अफगानिस्तान के अंदर भी घुस के हमें स्ट्राइक्स करनी पड़ेगी एयर फोर्स को तो वो करेगी टीटीपी के खिलाफ जब हम ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इनके पास इतना एडवांस असला है जो अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के गया, तो उसी तरह का असला जो है ये अब हमारे खिलाफ यूज करेंगे, तो हमारे पास ये नहीं है। ये कहना भी काफी खतरनाक बात है, ठीक है, हम भी अमेरिका के जो है वो पिछले 50 साल से एलाई रहे हैं, तो टीटीपी के पास वो असला आ गया लेकिन हमारे पास नहीं है, काफी खतरनाक बात है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास जो असला है हमारे पास नहीं है, आप हमें वो दें तो हम ताकि इनका मुकाबला कर सकें, ठीक है ना, तो हमारे इदारे जो है वो उनको ज्यादा नुकसान ना मुकाबला कर सकें। तो अब क्वेश्चन है कि यहां पे पैदा होता है कि हम क्यों फिर से अमेरिका की मदद मांग रहे हैं जबरदस्ती में, और अमेरिका तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज चाहता है कि पाकिस्तान उसकी मदद मांगे, पाकिस्तान जैसे ममालिक मांगे ताकि वो दोबारा से वो अपने उन्हें जो है वो स्टैंड के अंदर लेके जाए। तो उससे क्या यहाँ पे रीजन के ऑपरेटर्स चेंज होंगे, क्या उसके चाइना के इंपैक्ट क्या होंगे पाकिस्तान के साथ, तो ये काफी ज्यादा जो है इसके असरात होंगे। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होगा, ठीक है। तो ये जो है वो रहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अमेरिका इसके बदले में क्या मांगेगा हमसे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम ये कि अमेरिका हमारा दोस्त है, हमारे मुस्लिम वाले हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि अमेरिका क्यों करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।